परमात्मा को कैसे फील करें। हम सभी आत्माएं साथ साथ हैं, यह कैसे फील करें। जैसे घर से माता पिता से दूर हो जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि घर से माता पिता से दूर अनुभव करते हैं। यह दूरी भी कब आई? मन के संकल्पों से कॉन्सेप्ट बन गया। अभी हम बाहर की दुनिया की तरफ आते हैं, देखते हैं यह शरीर तो संवेदनाओं से बना है। तो यह नाम रूप भी नहीं है। तो संवेदनाओं का नाम रूप कोई होता नहीं। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं और यहाँ मैं देखती हूँ कि यह संवेदनाएं तो मेरे अंदर ही है। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं तो वहाँ फीलिंग, इमोशंस और थॉट्स, उनको देखती हूँ। जब वह देखती हूँ तो वहाँ निरंतर चेंजिंग का अनुभव है। सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रहा है, रंग बदल रहे हैं, अनुभव बदल रहे हैं। तो यह कैसे हो सकता है कि यह संकल्प, फीलिंग, संवेदनाएं मुझे परिभाषित कर सकते हैं। यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन सब की बैकग्राउंड मैं हूँ। मैं साइलेंस, स्टिल हूँ। और यह सब मेरे अंदर ही है। तो जब यह क्लियर होने लगता है तो हम सबके साथ भी हैं, सबके बीच में भी हैं।
परमात्मा भी हमारे साथ है। हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ सूक्ष्म में हम साथ में ही रहते हैं। फिजिकल की रियलिटी होती है, जाहिर है मन के अनुसार। अगर हम बॉडी का पर्दा हटा दें, क्योंकि यह संवेदनाओं से बनी है, यहाँ माइंड के इमेजिनेशन को ही, बॉडी को ही हटाओ, तो क्या मैं और आप दूर हैं? परमात्मा हमसे दूर है, घर हमसे दूर है। यहाँ यह माइंड के संकल्प ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा डिस्टेंस अनुभव होता है। यह सारा एक थॉट और संवेदनाओं से ही रियल फील होता है और वहाँ डिस्टेंस की भावना आती है। पर जैसे जैसे यह ब्रह्म मिटता है, डिस्टेंस की भावना, टाइम की भावना, स्पेस की भावना, यह भी रियल नहीं लगती, झूठ लगती है। क्योंकि हमारे में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो परमात्मा और परम धाम हमसे दूर है ही नहीं। हियर एंड नाउ इधर ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कर्मेंद्रियों से परे जाओ, अपनी रियलिटी में, साइलेंस में, जो कि रियल है, वह फील होगा। क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो रियल फील होता है वह रियल नहीं है, क्योंकि यह सब माइंड के थ्रू है जो रियल अनुभव हो रहा है। हियरिंग, सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग। रंग, रूप, रसगंध, स्पर्श इस दुनिया में है, जो कि यह सब मुझ आत्मा के अंदर ही है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे जब यहाँ आते हो तो अपना देहाभिमान खाली करके आओ। मन में जो तन मन धन का अभिमान है उसको परमात्मा के ऊपर संपूर्ण बलिहार करो। यही है बेगर टू प्रिंस। जब ऐसी स्थिति होगी जैसे कि आप यहाँ अभी बेगर बनेंगे तो भविष्य में जैसे प्रिंस बनेंगे। तो यही पढ़ाई का सार है। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, वह हो गया हद का। तुम ज्ञान से पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बातें। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पा सकते हैं। परमात्मा पिता ही हम बच्चों को राजाई पद दिलाते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, कहता बाबा। एक है दान पुण्य करने से, दूसरा है ज्ञान के पढ़ाई से। बाबा कहता ज्ञान का अति में जो जाता है, अर्थात स्वयं को जो आत्मा अनुभव करता है, वह जैसे राजा बन सकता है। और जो दान पुण्य अर्थात जो भी तन मन धन है जो परमात्मा के ऊपर अर्पण करता है, दान पुण्य करता है, वह भी राजाई पद पा सकता है। तो बाबा कहता यहाँ राजाई पद पाने के दो अधिकार हैं, जो कि आप गोल्डन स्पून इन माउथ जन्मते ही राज्य घराने में अपना अधिकार पाते हो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। पिता इस धरा पर आया है तो बच्चों को किस बात की चिंता, और पिता ही यह धैर्य हम बच्चों को दे रहा है कि बच्चे किसी भी बात की फिक्र नहीं करो, सदा बच्चे बन करके हर्षित रहो, आज्ञाकारी रहो। सदा यह स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के अभी बच्चे हैं और भविष्य में विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। परमात्मा की याद सच्ची रूप में कब टिकती है? जब देह से बेहद का वैराग्य है, देह के संबंध से बेहद का वैराग्य है, देह के वस्तु वैभव पदार्थ से बेहद का वैराग्य है, तभी परमात्मा की याद टिक सकती है। और यह अवस्था ही, जैसे बाबा कहता, एक रस अवस्था है, वरदान है। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता, परवश हो नहीं सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसा शस्त्र दे रहे हैं
जिसे हम ज्ञान का शस्त्र कह सकते हैं। तो इस ज्ञान के शस्त्र से अपने आप की बुद्धि को दिव्य बनाना है, शार्प बनाना है। तो यह जैसे ज्ञान बुद्धि की खुराक है कहता बाबा। तो जितना जितना इसको अंदर घुटते जाते हैं उतना बुद्धि शक्तिशाली बनता जाता है। और शक्तिशाली बुद्धि पर माया का वार नहीं होता, शक्तिशाली बुद्धि परवश नहीं होती है। बाबा कहता है बुद्धि कमज़ोर कब होती है? जब संकल्प ही कमज़ोर है, और कमज़ोर संकल्प ही मन बुद्धि को कमज़ोर बनाते हैं। तो बाबा कहता है इस कमज़ोरी से बचने का साधन है ज्ञान का मनन शक्ति, कहता बाबा। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तू ही तो जन्नत मेरी, रूहानी बच्चों तू ही को मेरा नमस्ते। जुनून, हम रूहानी बच्चों तू ही तो मन्नत मेरी, बाप दादा को तू ही रूह याद प्यार का और सुकून, नमस्ते। लव यू तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओह तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।